मैं जब स्कूल जाती थी, कुछ दोस्तों के पास एग्जाम्पलर रहती थी, मेरे पास तो नहीं थी, तो कुछ दोस्तों के पास रहती थी, तो मैं उनसे हमेशा बनाती रहती थी, क्लास में ही मांग करके देख लेती थी प्रीवियस ईयर जो बोर्ड में पूछे गए थे क्वेश्चन, और जिस टाइप का पैटर्न हमेशा से चलता आ रहा है, तो वो सब देखने के लिए आप एग्जाम्पलर पे भी फोकस कर सकते हैं, वो भी अच्छी चीज है। ठीक है और सर, मेरा एक हाँ, क्वेश्चन था। हम्म, अदिति जी, जैसे दिशा दीदी ने बोला कि हमको रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, कि आखिरी तक के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम लोग के साइंस में ऐसा रहता है कि तीनों ही मेन सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसमें कैसे हाँ करेंगे? क्योंकि और जैसे आप भी जाते रहते होंगे कोचिंग, तो कोचिंग में हाँ अलग सिलेबस चलता है, यहाँ पर भी हाँ अलग चलता है, तो मतलब वो 6 हो जाते हैं एक्चुअली, ऐसे देखें तो 6 टॉपिक चलते रहते हैं पैरेलली, तो वो कैसे कवर हाँ। करते हैं? वो प्रॉब्लम तो हमेशा मेरे साथ भी होती थी कि मतलब कोचिंग में कभी अलग चलता रहता था, यहाँ अलग चलता रहता था। तो उसके लिए तो यही बोलूंगी कि आप दोनों तरफ चल रहा है तो आपको वो आपके ऊपर चॉइस बनती है फिर कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छे से मतलब जम रहा है उस टाइम पे, कि आप उस तरफ पे फोकस करना चाहेंगे या आप स्कूल के तरफ पे फोकस करना चाहेंगे। तो मैं तो जनरली एक तरफ पे ही फोकस करती थी और उसी साइड के साथ पैरेलली चलती थी। आपको चूज करना रहता है, एक तरफ में आपको पैरेलली चलना ही चाहिए, नहीं तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कभी चलो इधर का पढ़ लेता हूँ कभी उधर का पढ़ लेता हूँ, तो हमेशा कंफ्यूज होगे। हमेशा आपको वो आपके ऊपर प्रेफरेंस आ जाती है कि आप किधर का चूज करते हो। मैं पर्सनली पर कोचिंग साइड का चूज करती थी, क्योंकि मैं कई बार स्कूल में छुट्टी वगैरह पे भी रहती थी, तो मैं इधर पर से कभी पैरेलल नहीं कर पाती थी, पर मैं उधर पर हमेशा पैरेलल कर लेती थी। तो एक तरफ का पैरेलल करके ही चलना चाहिए, और वहां पे जो भी चल रहा है उसके साथ पैरेलली आप जो भी बुक्स है आपके पास उससे पढ़ते रहिए और कवर करते जाइए अपने कोर्स को, और एट द एंड साल के एंड में आपका एक साइड से पूरा कवर हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। अदिति कुल मिला के ये बोलना चाह रही कि आपकी जो कंटिन्यूटी है, चाहे आप हाँ, घर पे उसको मत पढ़ें, छोड़िए। चाहे चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप स्कूल में पढ़ें, चाहे आप कोचिंग से पढ़ें, आपका जो फ्लो चल रहा है, आपकी जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, वो बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर जगह पे ब्रेक करते जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। हाँ एक पर्टिकुलर चीज है जहां से आपको कंटिन्यूअसली वो चीज पढ़ते रहना चाहिए। और ये बिल्कुल ट्रू है कि आप आज के डेट पे किसी एक चीज पे डिपेंडेंट हो ही नहीं, और किसी एक चीज को ट्राई नहीं करते हम, ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। ना ही हम टोटली स्कूल के मटेरियल पे डिपेंडेंट होते हैं, और ना ही हम पूरी तरह से कोचिंग पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हाँ। होते, हम दोनों को नहीं बैलेंस होता। बना के चलते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा हाँ दिशा के साथ भी हुआ होगा। दिशा, आपका क्या पॉइंट है जो अदिति ने बोला उस पे? सर जैसे कि मैं सिर्फ मैथ्स के लिए कोचिंग जाती थी, मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बीएसटी इस सब के लिए कोचिंग्स नहीं जाती थी, तो मेरा घर में कवर हो जाता था। जैसे अगर इकोनॉमिक्स और बीएसटी की बात करें तो वो अगर आप क्लास में पूरा टेंशन दोगे तो वो प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगा, पर अकाउंट्स और मैथ्स की प्रैक्टिस घर में बहुत जरूरी है, सेल्फ प्रैक्टिस। तो वो मेरी हो जाती थी, क्योंकि मैं जैसे कोचिंग में टाइम देने वालों को मैं खुद मानती हूँ कि बिल्कुल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए खुद से पढ़ने के लिए कभी टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। पर जैसे मैं कोचिंग नहीं जाती थी तो मेरा हो जाता था कवर। और फिर अब अब केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह के लिए तो कोचिंग एक जरूरी हो जाता है, प्रैक्टिस क्योंकि बढ़ती है बाहर जाने से और ज्यादा हम लोग को नॉलेज गेन होती है फिर। तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। अल्टीमेटली ये है कि हमको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हम हाँ, कहीं पे भी प्रैक्टिस पढ़े, नहीं चाहिए। चाहे कहीं वो से भी कोई भी। आप पढ़ें, कहीं को भी फॉलो करते रहें, हाँ, आपकी खुद की जो एक प्रैक्टिस होती है वो सबसे प्रायोरिटी होती है, क्योंकि आप भले 4 घंटे कोचिंग में बैठ लें, आप 6 घंटे स्कूल में बिता लें, लेकिन अगर आपने खुद से उस चीज को नहीं पढ़ा है तो वो आपके दिमाग में कभी नहीं बैठेगा। सही है, एग्जैक्टली। करणप्रीत, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मुझे एक और क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, प्लीज पूछिए। मेरा सर ये मतलब मेरा ये क्वेश्चन है दिशा दीदी और अदिति दीदी से कि मतलब मैथ्स में सबसे चैलेंजिंग आप लोगों के लिए कौन सा पार्ट था, प्रोबेबिलिटी को छोड़ के? मतलब प्रोबेबिलिटी जैसे आप ऐसे कौन कौन से टॉपिक थे जो आपको क्लास 12th में चैलेंजिंग लगे, या आपका स्ट्रगल कहाँ था? जैसे
प्रोबेबिलिटी के अलावा भी और कोई टॉपिक, कौन से बेसिक टॉपिक्स थी, ये मेरे ख्याल से सवाल है। चारुल, इज दैट क्लियर? शायद चारुल की आवाज आ रही है। ओके, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है। अदिति, दिशा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन वही सब, डिफरेंशिएशन वही सबसे डिफिकल्ट था मेरे ख्याल से। क्यों अदिति? मेरे को पर्सनली तो मतलब कैलकुलस पोर्शन ही एक होता है जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि कैलकुलस पोर्शन होता है कि इतना वाइड होता है, और उसमें भी स्पेशली इंटीग्रेशन और उसका डेफिनेट भी, ये इतना मतलब वाइड होता है कि आप कितना भी बना लें आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि नहीं नहीं कम है, कहीं और से थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि वो फ्लुएंसी जब तक नहीं आती है ना उसमें, कि मतलब क्वेश्चन को देखते ही अगर आपको चमका नहीं कि आपको करना क्या है उसके आगे, मतलब अप्रोच प्रॉपर होनी चाहिए हर क्वेश्चन की। आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हर टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच हमको पकड़ में आ जाए, तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा। इंटीग्रेशन में सारा होता है अप्रोच का, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि शायद ये ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर उसको शायद मतलब रूट के अंदर से एक्स को बाहर निकालेंगे, या कुछ भी उस टाइप का, तो वो क्वेश्चन देख करके पकड़ आना चाहिए। मेरे को इंटीग्रेशन में हमेशा लगता था कि उसको मतलब रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आपने उसको ऐसे 20 दिन 25 दिन भी छोड़ दिया बिना इंटीग्रेशन को प्रैक्टिस किए, तो आपको जब आप 25वें दिन उठाओगे तो आपको वो चीज लगेगी यार पूरा भूल गए टाइप का, कि मतलब फिर उसमें वो स्लो हो जाओगे आप, मतलब वो स्पीड नहीं मिल पाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में। एग्जैक्टली। तो अभी तुम लोग स्ट्रगल कर रहे होगे अभी, एग्जिस्टिंग जो क्लास 12th स्टूडेंट हैं, ओम है, पार्थ है, बाकी और सारे लोग। सर वही मुझे पूछना था कि जैसे ऐसा टाइप का अगर कभी हो जाता है तो उसमें कवर अप कैसे करते हैं? अगर इनके बीच में प्रैक्टिस छूट गई और कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे, तो ये कई बार हुआ होगा दिशा और अदिति के साथ भी ऐसा हुआ होगा। सर ये तो अभी भी हो रहा है सर, अभी भी चल ही रहा है सर। मेरा तो मेंस हुआ नहीं है ना एडवांस हुआ है, तो अभी भी चल ही रहा है कि अभी भी लगता है कि पीछे वाला छूट गया, फिर उसको पढ़ लेती हूँ, तो फिर लगता है कि आगे वाला बचा है, तो फिर उसके कारण फिर मतलब आगे पीछे हमेशा चलता ही रहता है। अभी भी पढ़ाई चल ही रही है, तो कहना चाहिए कि अभी फुर्सत में बैठे हैं घर में, तो इस टाइम को बिल्कुल मतलब ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल की क्लासेस चल रही है, कोचिंग की क्लासेस चल रही है, रेस्ट के टाइम पे आप मतलब बाकी जो भी टाइम बचता है उस पे जो आपको पढ़ना रहता है वो पढ़िए, प्लस साथ में हर दिन एक एक दो घंटा निकालिए, 1-1.5 घंटा निकालिए उस चीज के लिए जो आपको लगता है कि आपका छूट गया है। जैसे कि मेरे को हमेशा जरूरत पड़ती थी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए, उसको कितना भी पढ़ लो हमेशा लगेगा कि आपके दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है, वो हमेशा स्लिप होता जाता है दिमाग से। वैसे ही बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और हर इंसान टू इंसान वो बहुत वेरी करता है। मेरे को हमेशा केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक ऐसा ही लगता था कि मतलब कितना भी रट लो, कितना भी याद करने की कोशिश कर लो, वो कभी याद ही नहीं होता है, इतने सारे एक्सेप्शंस होते हैं, कैसे करेंगे। तो उसको रेगुलर पढ़ते रहो, उसका तो सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसका तो मतलब ऐसे कोई मंत्र नहीं होता कि उसको कैसे करे। दिन में 1-1 घंटा निकालिए उस चीज के लिए जो आपको लगता है आपका छूटता जा रहा है, तो वो कवर होता जाएगा धीरे धीरे करके। टाइम लगता है पर वो कवर हो जाते हैं। दिशा, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था ये जो सिलेबस कवर अप करना है और प्रैक्टिस अगर छूट जाए, जैसे आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, तो आप उन सारे सिचुएशन से कैसे डील करते थे, आप बताइए। सर अगर मेरा पहले कुछ अगर छूटता है तो मैं सबसे पहले उसका एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करती थी, कि अगर एनसीईआरटी का कवर हो गया मतलब थोड़ा बेस बन जाएगा। और फिर उसके बाद एमटीजी का देखना चाहती थी, क्योंकि अब क्लास में मोस्टली एमटीजी के ही क्वेश्चंस आते हैं सर के टेस्ट में। हाँ, तो क्या बोलते ये पता है इन लोगों को, ये लोग भी अभी कर रहे हैं। जितना हमें तो आखिरी में पता चला था ये एमटीजी वाला, तो आखिरी में मतलब जो एमटीजी की समरीज वगैरह होती है वो बहुत अच्छी होती है कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड करने के लिए। और इंटीग्रेशन का जैसे ये वाला पैटर्न है, वो वाला पैटर्न है, वो सब चीज के लिए एमटीजी की बुक बहुत अच्छी होती है। तो वैसे मैं पहले एनसीईआरटी करती थी, फिर एमटीजी, और फिर एक्स्ट्रा वर्कशीट्स वगैरह सॉल्व करती थी। तो ऐसे करके कवर करने की कोशिश करती थी। ओके, बहुत बढ़िया। तो दिशा और अदिति ने एक ही बात बोला कि अगर आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बीच में होता है कि आप कुछ ना कुछ छोड़ देते हो और
छूट भी जाता है ऑटोमेटिकली, इतना सब कुछ करने के लिए रहता है। तो वो सारी चीजें हम वापस मैनेज कैसे करते हैं, तो उसकी कहानी वही है कि फिर से जीरो से स्टार्ट करो, ठीक है। जो इंजन है वो फिर से जीरो से स्टार्ट करो, और बेसिक से चलते हुए, जैसे दिशा ने बोला कि वापस से एनसीईआरटी लगाओ क्योंकि आप भूल चुके हो, तो एकदम से हाई लेवल के क्वेश्चन पे आप जाना भी नहीं चाहिए आपको। हाँ, तो ग्रेजुअली आप एनसीईआरटी, देन एमटीजी के क्वेश्चन, देन अदिति जो है उसके बाद भी बहुत सारे बुक्स क्वेश्चंस वो लगाती रहती थी। तो ये प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं होता बेटा जब तक एग्जाम जो है आपका ओवर नहीं हो जाता है। एम आई राइट दिशा एंड अदिति? यही स्ट्रेटेजी आपने अडॉप्ट की है। और हमारे साथ बाकी लोग जो है, क्या नाम है तुम्हारा, पार झुनझुनवाला। पार्थ चला गया, आर यू देयर? सुन रहे हो? हाँ सर सुन रहा हूँ। तो सर अभी से दिक्कत आ रही है सर, इंटीग्रेशन छूट गया है पूरा लॉकडाउन के कारण। हाँ, इंटीग्रेशन छूट गया लॉकडाउन के कारण। हाँ सर, छुट्टी हो गई थी तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिक्कत दे रहा है ना। हाँ, तो बस अदिति और दिशा तुमको टिप्स दे रहे हैं, बस वो समझो कि वो तो उन्होंने किया है साल भर, ठीक है। ना सिर्फ पढ़ा है, ना सिर्फ मार्क्स लाया, पूरे पूरे सिचुएशंस को एक्सपीरियंस किया है। यूनिट टेस्ट के मार्क्स, बोर्ड के मार्क्स, प्रिपेयर होना नहीं होना, सारी चीजों से ये बच्चे जो है वो होके निकले, इनके पास काफी एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा कोई पॉइंट छूट रहा है तो बताइए आप लोग, जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं अदिति और दिशा। कोई टिप्स इनके लिए, कोई सजेशन या आपकी सक्सेस स्टोरीज। मेरा एक ये क्यूरियोसिटी था कि जैसे आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन किया, आप फाइनल एग्जाम जिस दिन मैथ्स का पेपर देने गए थे, स्पेशली मैथ्स के बारे में बात करूंगा मैं, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरह की फीलिंग्स आ रही थी, और जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो तब उस समय आपकी सिचुएशन क्या था? जब पहली बार आपने क्वेश्चन पेपर देखा, एक नजर में जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमारे शरीर में ना खून का दौरा अचानक से चलने लगता है, दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज चलने लगती है, या तो आप खुशी के मारे उछल रहे होते हो या तो आप स्ट्रेटेजी बना रहे होते हो। तो किस तरह का आप लोगों के दिमाग में चल रहा था उस 3 घंटे के दौरान जो आप एग्जाम हॉल में थे? एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए। बोल अदिति। मेरा तो ऐसा था कि मैं जब पेपर देने गई थी तो मतलब मैं तो पी के पेपर से भी ज्यादा काम थी मैथ्स के दिन में। सबसे ज्यादा मैं जो कहना चाहिए, एक कहना चाहिए कॉन्फिडेंस था, और एक जो कामनेस थी वो सबसे ज्यादा मैथ्स के ही पेपर में थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने साल भर मैथ्स को बहुत प्रैक्टिस किया है, और मैंने पीएल का भी अच्छा मतलब यूटिलाइज किया था। तो मेरे को पेपर के दिन पे तो ऐसी कोई खास घबराहट नहीं थी। मतलब एक मैथ्स का ही पेपर था जिस दिन मैं मतलब थोड़ी कहना चाहिए अच्छी काम थी, चिल थी, कुछ ऐसा ज्यादा घबराने का नहीं था। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आया, जैसे ही आपने पेपर देखा, जैसे ही आपको पेपर मिला, जैसे ही आपने पेपर खोला होगा, पेजेस पलटे होंगे, आपको क्या लगा उस मोमेंट पे कि आज क्या करने वाले हो? आता है सब कुछ, आता है, इतना ही लगा था सर। मतलब आता है देख करके लगा कि हाँ आता है करके, हाँ चलो ये भी ठीक है, आ जाएगा, बन जाएगा करके। और मतलब पहले जब पेपर बनाए ना, तो आपके दिमाग में मतलब पेपर हाथ में आते ये तो पहले पता चल जाना चाहिए कि आप किस सेक्शन से चालू करेंगे। आप शुरू से चालू करेंगे, पीछे से चालू करेंगे, या आप सेक्शन सी लेंगे या बी लेंगे, आपको कौन सा सबसे स्कोरिंग लगता है। मेरे को जहाँ तक याद आता है मैंने पीछे से चालू किया था, क्योंकि मेरे को हमेशा रहता है लेंदी क्वेश्चंस को निपटा लेती हूँ, फिर आराम से वो वन वर्ड वाले को बनाती हुई बैठी रहूंगी करके, ऐसा रहता था मेरे दिमाग में। और अगर पीछे से चालू करती हूँ तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता था कि टाइम मैनेजमेंट मेरे को प्रॉपर पता चल जाती है कि बड़े क्वेश्चन को इतना लग रहा है तो वो छोटे क्वेश्चन एस्टिमेट टाइप हो जाते हैं। तो पहले जो पेपर का देखो, आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको चालू करेंगे, शुरू से करेंगे, पीछे से करेंगे। और आपके दिमाग में मतलब मैं बैठती थी ना, तो मेरा ऐसा रहता था सेक्शन ए को आधे घंटे से ज्यादा नहीं दूंगी, 20 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी। 20 क्वेश्चन रहते थे, पर क्वेश्चन 1-1 मिनट का करती थी, और दिमाग में डाल देती थी 20 मिनट लूंगी, ज्यादा ज्यादा कर गया तो 25 जाएगा। उसके बाद फिर मैं अगर वो नहीं होता था तो 5 मिनट उधर से और आगे बढ़ा लेती थी। फिर सेक्शन बी में जैसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें आप ऐसा दिमाग में रख लो कि 1.5 2-2 मिनट लगेगा, तो आपको कितना टाइम लगेगा, ऐसे करके आप अपना कर लो। और कभी उसको 3 घंटे पे मत खत्म करना, हमेशा ऐसे डिसाइड कर लो कि आपको 2.5 घंटे पे तो खत्म करना ही है उसको, ऐसा सोच के चलेंगे
तो हमेशा पेपर टाइम पे खत्म हो जाता है, प्लस आपको चेक करने का भी बहुत टाइम मिलता है। दिशा आप शेयर करिए। सर मैंने तो अपने जो भी पेपर था उसमें सिर्फ एक ही ट्रिक यूज की थी कि पहले जितने भी एमसीक्यूज है वो पहले के 15 मिनट में दिमाग में सोच लो कि इसके क्या आंसर है, फिर तो पेपर को पीछे से स्टार्ट करो। वो भले अकाउंट्स हो कि मैथ्स हो कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैंने यही किया था कि जितने भी एमसीक्यूज है सारे 15 मिनट्स में सॉल्व कर लिए थे और फिर पीछे से स्टार्ट किया था क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो उससे बहुत टाइम बचता है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, जो हमारा अकाउंट्स पेपर था उसमें बहुत लोगों का क्वेश्चंस छूट गए थे क्योंकि उन्होंने 1 मार्क के क्वेश्चंस को बहुत टाइम दे दिया था और मैंने वही क्वेश्चंस को 15 मिनट के अंदर सॉल्व किया था स्टार्टिंग के रीडिंग टाइम में और फिर आखिरी से स्टार्ट किया था। तो मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो गया था और बहुत लोगों का तो कंप्लीट भी नहीं हुआ था अकाउंट्स पेपर। तो वैसे अगर ये सब अगर आपको काम आता है तो ये सब यूज करना चाहिए कि पहले इजी वाले को सॉल्व करके अगर कहीं लिख सकते तो नोट कर लो ये सब। कुल मिला के अदिति और दिशा ने यही पॉइंट रखा कि आप जो साल भर प्रैक्टिस करते हो उसके अलावा आप जो एग्जाम हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट करते हो, स्ट्रेटजीज लगाते हो, एग्जैक्टली जो इमीडिएट आप स्ट्रेटजी बनाते हो कि क्वेश्चन वाइज सेक्शन वाइज कैसे डील करना है, वो बहुत कुछ मैटर करता है। तो अदिति अभी किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? कोई रेज हैंड किया? ओके ओम आपका सवाल है, पूछिए। सर मतलब दीदी मेरे को ये पूछना था कि जैसे इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए पर्टिकुलरली कैसे किया था आप लोग, क्योंकि उस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हम लोग। बता दीजिए। मैंने तो कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है वाला हाल है, सिर्फ एग्जाम के 2 दिन पहले वही पढ़ा है। इंग्लिश को तो मतलब इंग्लिश तो पता ही नहीं रहता था कि इस दुनिया में चलती रहती थी, हम लोग को तो खबर ही नहीं रहता था इंग्लिश भी मतलब ऐसा है कहना चाहिए। वो तो सिर्फ पूरा पीएन में हम लोग का शायद पहला पेपर इंग्लिश ही था ना कि नहीं था? पहला पेपर इंग्लिश ही था। तो हम लोग कहना चाहिए थोड़े हम लोग खुश थे कि पहला पेपर इंग्लिश है, क्योंकि अगर वो पेपर लास्ट होता है ना तो फिर मन नहीं करता इंग्लिश के लिए पढ़ने का। हम लोग के लिए खुशकिस्मती से वो पहला पेपर था तो हम लोग मतलब मन से पढ़ लिए थे उसके लिए। मेरे पास एक गाइड थी, गोल्डन गाइड, मैंने उससे पढ़ा था। मेरे को वो बहुत हेल्प किया था क्योंकि कुछ चैप्टर तो मैंने मतलब उषा मैम की क्लासेस शायद अटेंड नहीं करी थी, तो कुछ चैप्टर का तो मेरे को नाम तक नहीं पता था। आखिरी दिन पे खोली तो मेरे को पता चला अच्छा ये भी है, तो उस टाइम पे मेरे को लगा मैं इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से समझूं। तो मेरे पास एक गाइड थी, गोल्डन गाइड, वो अच्छी गाइड है, बहुत अच्छी गाइड है, अगर कोई चाहे तो उसको खरीद सकते हैं। और वो मेरे को बहुत हेल्प करी क्योंकि मैं क्लासेस में कई बार एब्सेंट रहती थी तो मेरे को बिल्कुल पकड़ में नहीं आता था कि उस चैप्टर में है क्या। तो मैंने आखिरी मोमेंट पे उसी गाइड से ही पढ़ के पूरा क्लियर किया था अपना सारा जो भी डाउट था, प्लस किसी दोस्त से पूछ लेती थी जिसने क्लासेस अटेंड किए रहते थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अभी उपदीप क्लास 11th का स्टूडेंट भी ज्वाइन हुआ है। उपदीप सर। हाँ दिशा बोलिए। सर ये आखिरी क्वेश्चन रखे क्या जाना है मेरे को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो ठीक है, समराइज करिए। और मेरे ख्याल से काफी देर तक हमने कन्वर्सेशन किया। फाइनली उपदीप आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, मैं तो देखने आया था कौन कौन टॉपर है। अच्छा, कौन कौन टॉपर देखने आए थे? देख लिया अभी कौन कौन टॉपर है? सुन लिया सर, सुन लिया। सुन लिए? पहचानते हो ना अदिति और दिशा दोनों को? यस सर। हाँ वेरी गुड। तो यही सारे डिस्कशन चल रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन करना है बोर्ड एग्जाम में। तुम तो खुद अभी 10th में बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारा डिक्लेयर हुआ है, तो बढ़िया है, अच्छा है। और बाकी लोग कोई कुछ पूछना चाहोगे? क्योंकि अब दिशा और अदिति काफी देर से हैं। तो एनीबॉडी लास्ट क्वेश्चन? चारुल, पार्थ? नहीं सर। ओके। तो और कोई फाइनली आप कुछ बोलना चाहेंगे? अदिति एंड दिशा, इन लोगों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे लास्टली, फाइनली एनी स्टेटमेंट? यही बोलेंगे सर कि अपना प्रैक्टिस जो है उसको कंटिन्यू रखें। कई टाइम पे ऐसा प्रेशर भी फील होता है कि यार नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं मतलब सर दर्द हो गया ये तो मतलब कई मोमेंट्स ऐसे आते हैं ब्रेकडाउन टाइप के कि बहुत मतलब
स्ट्रगल टाइप हो जाता है सब चीज को कवर करना, बहुत लेंथी कोर्सेज होते हैं, प्रेशर बहुत फील होता है। तो उस टाइम पे सिर्फ खुद को काम रखना ही हेल्प करता है, और ये खुद पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं हो जाएगा, निकल जाएगा। और किसी भी मोमेंट पे प्रेशर बस नहीं लेना रहता है किसी भी चीज का कि बिगड़ गया तो क्या होगा, या नहीं अच्छा गया, या कुछ भी उस टाइप का। तो प्रेशर नहीं लेना है हमको, कामली कंटिन्यू रखेंगे अपनी मेहनत को, तो उसका जो लास्ट में रिजल्ट रहेगा वो अच्छा ही आएगा। तो साल भर अपनी मेहनत करते रहिए, और अगर साल भर मेहनत करेंगे तो लास्ट के पीएल के दिनों में भी आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा। और सबको बस ऑल द बेस्ट बोलेंगे सर। सही है, बहुत अच्छा पॉइंट। दिशा, आप लास्टली कुछ बोलना चाहोगे? सर स्पेशली कॉमर्स प्लस मैथ्स वालों को इतना बोलना है कि इकोनॉमिक्स और बीएसटी जितना हो सके स्कूल में ही करने की कोशिश करना, और घर में अकाउंट्स और मैथ्स को प्रायोरिटी देना कि वही हमको ज्यादा सॉल्व करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और जैसे जैसे तुम लोग की प्रैक्टिस बढ़ेगी अपने आप कॉन्फिडेंस आते जाएगा कि हाँ ये हो जाएगा, अब ये भी हो जाएगा, इसको ट्राई करता हूँ ये हो जाएगा वाला कॉन्फिडेंस आता रहता है अगर तुम प्रैक्टिस अपनी रेगुलर रखोगे तो। और फिर ऑल द बेस्ट, और क्या होगा। चलो थैंक यू अदिति एंड दिशा, थैंक यू सो मच कि आप दोनों हमको ज्वाइन किए और इतने सारे सीक्रेट्स, इतने सारे अपने एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच। और आपके फ्यूचर के लिए आप जो भी करें, जिस भी कंपटीशन फील्ड में जाएं, आप हमेशा ऐसे ही सक्सेसफुल होते रहें, और जितना अभी आपने किया उससे 10 टाइम्स और ज्यादा सक्सेसफुल हो, ये मेरी विश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। पार्थ, चारुल, ओम, उपदीप, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। हाँ बोलो। हाँ बोलो सर, आपसे बात करनी सर एक। हाँ बोलो ना सर। इंटीग्रेशन में सर बहुत दिक्कत जा रही है सर अभी। हाँ चल ठीक है, मैं मीटिंग ऑफ करके तेरे से बात करता हूँ, ठीक है? चलो दिशा थैंक यू, सर मेरे को भी अदिति थैंक यू। ले लेना। हाँ सर सिर्फ अपन तीनों में मीटिंग में सब चले गए, हाँ, बाकी सर। मैं। अच्छा, अपन तीनों ही हैं क्या? ओके ठीक है। हाँ सर।